गोपी फोन क्यों नहीं उठा रही है? काकी, जिगर कहाँ है? वो तोलू मोलू के साथ सो गया है। तुम्हारी वजह से सब परेशान थे। कहां थी तुम? मैं जानती थी गोपी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। माँ जी, परिधि बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। आप प्लीज प्लीज इसे घर के अंदर आने दीजिए। तुम घर के अंदर आ सकती हो क्योंकि तुम इस परिवार की हो, लेकिन परिधि को इस घर के अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। माँ जी एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। माँ जी, वो विवान झूठा है, और झूठा ही नहीं, बहुत ही खतरनाक इंसान है। गोपी बहन, आपने ये क्या किया? मेरी वजह से आप भी घर से बाहर चली आई। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। गोपी बहन, परिधि, अगर हम सच्चाई के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो कान्हा जी हमारी मदद जरूर करेंगे। बस उन पर भरोसा रखो। पर इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ गोपी बहन? क्यों? आज तूने फिर कोई नई कलाकारी कर डाली। मामी जी, हम दोनों मेरे साथ आ रही हैं। गोपी बहन, हमें काकी जी ने सब कुछ बता दिया, बस आप हमारे साथ चलिए। हाँ, मासी, आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं? आप तो मुझसे नफरत करती थी, फिर आज आप मेरी हेल्प कर रही हैं। तुमने जैसे कहा था, मैंने वैसा कर दिया, और मेरा विवान गोपी और परिधि को अपने घर ले गई। एक बात समझ में नहीं आई कोकिला, अगर तुम गोपी और परिधि की सहायता ही करना चाहती थी तो तुमने गोपी को परिधि की सहायता करने से क्यों रोका? इसलिए कि मैं गोपी के स्वभाव से अच्छी तरह से अवगत हूं। मैं जानती हूं कि यदि गोपी ने परिधि की सहायता करने की ठान ली है तो गोपी परिधि की सहायता करेगी ही। यदि गोपी इस घर में वापस आई तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ परिधि भी आएगी, और मैं परिधि को इस घर में वापस नहीं आने दे सकती, क्योंकि यदि परिधि इस घर में वापस आई तो उसे हर पल अपनी आंखों के सामने देखकर जिगर टूट जाएगा। यदि सबसे ज्यादा किसी को दुख पहुंचा है वो है मेरा जिगर।